तृष्णाएं समाप्त नहीं होती, हम लोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मन की इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन होनी चाहिए। इच्छा भी भगवान पूर्ण करते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा भगवान से मांगनी चाहिए कि भगवान जितना उतना हमको मिले, जिससे हम अपना पोषण कर लें, अपने धर्म अधर्म के अनुकूल अपने पारिवारिक जीवन में आने वाली संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण कर लें। धर्म कर्म यज्ञ यागादि कर्म सब कुछ हमारा ठीक ठाक चलता रहे। तो आदि आदि उपदेश से सब आगे हैं। पुराणों के उसी संक्षिप्त सार को मैं आप लोगों को एक सार के रूप में सुनाया। अनंत भगवान की कथा है, भगवान की उपासना की विधि है। अंत में भगवान यही कहते हैं कि शिवे भक्तर भवे भवे, भगवान शिव की भक्ति होते रहे। और जो कई चरित्र आपने महाकाल चरित्र सुना, घुस्मेश्वर महात्म्य चरित्र सुना, इन सब में भगवान शिव की उपासना से ही उनकी कामना भगवान ने पूर्ण की। और इस कलयुग में भगवान ने कहा जिन जिन घरों में पार्थिव पूजन लोग करते हैं, जिस जिस घर में भगवान शिव का पूजन होता है और रुद्राक्ष धारण है, भस्म धारण है, शिव पूजन है, इनका विशेष महत्व शिव पुराण में प्रतिपादित किया गया है। तो जो लोग भी घर में शिव उपासना करते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते, क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने वाले का पास दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। ये कई चरित्रों में हमने श्रवण भी किया। इसलिए शिव का जो चरित्र सुनते हैं, शिव की जो उपासना करते हैं, वो कुबेर समूह भवे, वो कुबेर के समान धनाढ़ हो जाते हैं। धनार्थी जो धन का इच्छा वाला है, भगवान उसकी धन की इच्छा पूर्ण करते हैं। पुत्रार्थी जो पुत्र की इच्छा वाला है, भगवान उसकी पुत्र की कामना को पूर्ण करते हैं। तो जिसकी जो भी इच्छा हो, अखंड सुख सौभाग्य सब कुछ भगवान शिव ही प्राप्त करते हैं। तो शिवे भक्तर भवे भवे, हम लोगों के जीवन में भी भगवान शिव की भक्ति आ जाए और भगवान शिव सबका कल्याण करें, सबके जीवन में प्रकाश दें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और बोलने लग जाएंगे तो कल की तरह 3 घंटा बीत जाएगा। इसलिए हमने समय यंत्र भी सामने रखा है कि ठीक उसी समय हम समापन करेंगे। 1 बजे भंडारे का समय है। तो अपनी बात को दो केवल आशीर्वादात्मक श्लोकों के साथ कि आप सब लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक, विशेषकर सबसे पहले तो हम जिन जजमान जी की इष्ट देवी कुल देवी माँ भगवती जगदम्बा